बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की टीईटी पात्रता परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट, खुशखबरी का अपडेट आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब से सरकारी स्कूलों के सरकारी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन और आदेश जारी किए हैं, तभी से यह शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब मध्य प्रदेश सरकार इन शिक्षकों की परीक्षा नहीं लेगी। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक नया बिल 2026 भारत के राजपत्र को जारी कर दिया गया है। भारत का राजपत्र जारी होते ही देश के सभी राज्यों में जो परीक्षाएं जहां पर हो चुकी हैं, उन राज्यों के भी शिक्षकों को बड़ी राहत इस राजपत्र से मिली है। अब वीडियो में आपके सामने ये भारत का एक राजपत्र है, इसको अच्छे से आपको समझना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया ये असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खंड 2 सेक्शन 2 प्राधिकार से प्रकाशित है, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ये 13 मार्च 2026 को रिलीज किया गया है और यहाँ पर राज्यसभा से इसको मंजूरी यानी बिल को पारित कर दिया गया है। अब द फॉलोइंग बिल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा ऑन द 13 मार्च 2026 को इसको पेश किया गया। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर ये बिल है और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। बिल नंबर जैसे है यहाँ पर 2025 के मैटर थे, कुछ एग्रीकल्चर किसान वगैरह के मुद्दे थे और इसी में एक मुद्दा था आईटी एक्ट 2009 में संशोधन को लेकर, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, इसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए थे। तो हम पहले आपको ये पूरा राजपत्र दिखा देते हैं, उसके बाद इसको सरल भाषा में आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस भारत के राजपत्र में यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला वाला यहाँ पर शुरुआती है, ये यहाँ पर आप देखेंगे रिलीजिट एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी किसान बिल से संबंधित है। ये पहला वाला जो पॉइंट है, इसी में आप आगे जाएंगे और आगे जब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कई बड़े बदलाव अलग अलग मुद्दों को लेकर कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए किए गए हैं। इसके बाद जो शिक्षक से संबंधित है वो आपको नीचे मिलेगा। इसी में आगे आप जाएंगे, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो जो मैटर है मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे बिल नंबर 2026। ये बिल नंबर 2026 मध्य प्रदेश के शिक्षकों को इसी से राहत दी गई है। ये बिल फर्दर टू ओमेंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को लेकर ये पूरा यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट द 77th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसी को लेकर तमाम तरह के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एक बार फिर से इसमें जो है नियमों में बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे जरूरी जो आरटीआई एक्ट 2009 में धारा 23 थी, उस धारा के तहत जितने भी शिक्षक थे उन सभी शिक्षकों को टीटी परीक्षा जो है पास होना अनिवार्य किया गया था। अभी इसमें क्या बदलाव किया गया है पहले मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूँ, इसके बाद जो है आपको बदलावों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आफ्टर सेक्शन 23 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली 23 ये वाली धारा जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये गवर्नमेंट टीचरों को बदलाव यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ये पूरा यहाँ पर है, इसको पहले देख लीजिए। इसमें ये 39A में भी बदलाव किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर सेक्शन रहेगा, स्टेटमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट एंड रीजंस। इसी तरह जो है ये मैटर आगे कई पेज हैं जिसमें इन चीज़ों को बताया हुआ है। फिर ये यहाँ से दूसरा बिल आ जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पर इसको सरल भाषा में समझाते हैं।
अभी आपने इसको अच्छे से देख लिया, इस गजट को अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। अब यह दस्तावेज भारत के राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया का एक अंश है, जिसमें बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट में किए गए संशोधनों एमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों के अधिकारों और नौकरियों की सुरक्षा करना है जो इस नए नियम या अधिनियम के लागू होने से पहले से ही नौकरी प्री एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं। यहाँ दस्तावेज की मुख्य बातों की सरल हिंदी में व्याख्या आपको दी जा रही है। धारा 23 में संशोधन किया गया है। इस भाग में पुराने शिक्षकों को नई योग्यताओं यानी जितने भी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं और टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियमों में बड़ी राहत दी गई है। नौकरी और प्रमोशन पर कोई खतरा नहीं रहेगा। उपधारा 4 जो शिक्षक इस अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें अपनी नौकरी में बने रहने और प्रमोशन पाने या फिर रिटायरमेंट के लाभ लेने के लिए कोई नई या अतिरिक्त योग्यता हासिल करने की मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी परीक्षा पास करने की। नए नियम केवल नए लोगों के लिए रहेंगे। उपधारा 5 इसमें ऐड की गई है, जिसमें भविष्य में जो भी नए टेस्ट या योग्यताएं सरकार द्वारा तय की जाएंगी, वे केवल उन शिक्षकों पर लागू होंगी जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद होगी। नौकरी से निकालने पर रोक। उपधारा 6 किसी भी पुराने शिक्षक को केवल इस आधार पर जबरन रिटायर नहीं किया जा सकता, नौकरी से नहीं निकाला जा सकता या उसका प्रमोशन नहीं रोका जा सकता कि वह कोई नया टेस्ट पास करने में विफल रहा है या उसने नई योग्यता हासिल नहीं किया है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी पर नौकरी की शर्त नहीं रहेगी। उपधारा 7 जिसमें सरकार पुराने नियमों के कौशल विकास और ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देश बनाएगी, लेकिन इस ट्रेनिंग को उनकी नौकरी की सुरक्षा या प्रमोशन की शर्त के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी अगर परीक्षा देते भी हैं आगामी समय में और परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, परीक्षा फेल हो जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें नई धारा 23A को जोड़ना। 23A को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। यह नई धारा पूरी तरह से पुराने शिक्षकों की सेवा शर्तों को सुरक्षित करने के लिए जोड़ी गई है। सेवा शर्तों की सुरक्षा के बारे में उपधारा 1 किसी भी नई योग्यता की शर्त के आने से पुराने शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रमोशन के मौकों और रिटायरमेंट के फायदों पर कोई भी नकारात्मक असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। भविष्य लक्ष्मी प्रभाव में उपधारा 2 जिसमें कोई भी नई योग्यता की शर्त केवल आगे से भविष्य में होने वाली भर्तियों पर लागू मानी जाएगी। सर्वोपरि प्रभाव जिसमें उपधारा 3 यह नियम सबसे ऊपर होगा। अगर उस समय मौजूद किसी और कानून में इसके खिलाफ कुछ लिखा भी है तो भी यह नियम लागू माना जाएगा। धारा 38 में संशोधन जिसमें इसमें एक नया क्लाज जोड़ा गया है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पुराने शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और ट्रेनिंग के लिए नियम और दिशा निर्देश बना सकती है। अब इसमें आप समझेंगे, जिसमें सरल शब्दों में एक कानूनी संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई नई शैक्षणिक योग्यता या नया टेस्ट लागू होता है तो उसका नुकसान उन शिक्षकों को नौकरी या प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। सभी नए नियम और शर्तें केवल नई भर्तियों पर लागू होंगे। यानी पुराने शिक्षक जो परीक्षा को लेकर परेशान थे, उनके लिए अब परेशानी दूर हो चुकी है। इसी खुशी में वीडियो को दबा के लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।